से पूछ लिए हैं और ये हमें स्कॉलरशिप्स की लिस्ट देगा और मुझे उम्मीद है कि वही देगा जो इसने पहले दिए थे। देखा, वही स्कॉलरशिप इसने हमें बाद में दे दिया क्योंकि ये इतना मॉडिफाई नहीं। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रॉम्प्ट है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद है हमारा कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि क्या आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल स्कॉलरशिप और जॉब सर्च के लिए इस्तेमाल करने का तरीका देखना चाहते हैं या नहीं। तो आज उसी के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम चैट जीपीटी को कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो मैं बाकी सारे यूजेस तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना बताऊंगा कि हम इसको स्कॉलरशिप और जॉब ढूंढने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अभी प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने ये दे रहा हूँ और ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद चैट जीपीटी से बनवाई है और ये प्रेजेंटेशन कंटेंट जो है वो मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया और वही कंटेंट मैंने आके पावर पॉइंट में डाला और ये विद इन 1 मिनट ये पूरी पीपीटी बन गई। वो कैसे हुई है वो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि चैट जीपीटी और पावर पॉइंट को कैसे मर्ज करके हम एक नया पीपीटी बना सकते हैं। वो अलग पॉइंट है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम क्यों चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं हमारे पर्पज़ के लिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो कंटेंट है चैट जीपीटी, मैंने इसको अल्टर भी नहीं किया ताकि आप लोगों को पता लगे कि चैट जीपीटी कैसे कंटेंट देती है और बाद में हम ऐसे किसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। और तो हम सबसे पहले जो है जो मेरा टारगेट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो इसके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जॉब के लिए, और जिसमें हम की पॉइंट जो है मैं डिस्कस करूंगा वो ओवरव्यू ऑफ यूजिंग ChatGPT फॉर स्कॉलरशिप, जॉब सर्च, इम्प्रूविंग योर सीवी एंड जनरल एप्लीकेशन टिप्स। और उससे पहले आप सबको तो पता ही होगा कि ChatGPT क्या भला है और ऑलमोस्ट सबने ये यूज़ भी किया होगा। तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको थोड़ा इंटरफेस उसका वगैरह दिखा दूंगा। उसके बाद ChatGPT की कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं और वो क्या क्या कर सकती है, और उसके बाद ChatGPT हम अपने स्कॉलरशिप और जॉब्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम ChatGPT के थ्रू स्कॉलरशिप के लिए कैसे हेल्प ले सकते हैं और उस स्कॉलरशिप के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं। वो सारा कुछ जो हमारे सवालों के जवाब हैं वो चैट जीपीटी देगी। और हम ये भी चैट जीपीटी से पूछेंगे कि कोई एक जॉब एप्लीकेशन है या एक स्कॉलरशिप है वो मेरे बैकग्राउंड से मैच करती है या नहीं करती है, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम जो चैट जीपीटी से सजेशन लेंगे कि भाई ये जो हमारी एप्लीकेशन है, ये मेरा प्रोफाइल है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो इन सबको मिला के मुझे सजेस्ट करो, मुझे एडवाइस करो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो भी चैट जीपीटी हमें अच्छी तरीके से बता सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त टूल है, हमको इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहिए। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। उसके बाद फिर हम जैसे मैंने बताया कि हम चैट जीपीटी से अपनी सीवी इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं, अपना मोटिवेशन लेटर में हेल्प ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, मोटिवेशन लेटर चैट जीपीटी से लिखवाना और मोटिवेशन लेटर को लिखने में हेल्प करवाने का दो अलग-अलग चीज़ें हैं। हमारे लड़के क्या करते हैं, पूरा मोटिवेशन लेटर चैट जीपीटी से लिखाते हैं। चैट जीपीटी इतना अच्छा नहीं लिखती। हाँ, अगर आपके पास प्रॉम्प्ट अच्छे हैं तो आप अच्छा कंटेंट लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से। तो सीन ये है कि प्रॉम्प्ट जो है वो बहुत ही काम की चीज़ है और आजकल एक नया टर्म मार्केट में है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो उस जब आप प्रॉम्प्ट सीख के कौन-कौन से सही प्रॉम्प्ट्स हैं, तो आप चैट जीपीटी आराम से यूज़ कर सकते हैं और बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चैट जीपीटी कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, कौन-कौन से प्रॉम्प्ट्स हैं जो हम स्कॉलरशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसके रिस्पॉन्सेज़ को इवैल्यूएट करेंगे कि वो हमारे सिचुएशन के मुताबिक से सही हैं या नहीं हैं। और उसके बाद कुछ पर्सनलाइज़ सजेशंस मैं दूँगा और कुछ चैट जीपीटी से ही लेंगे कि भाई तू अपना बता, तू ये जो मुझे रिज़ल्ट दिया है आपने, तो ये सही है भी या नहीं है। तो चैट जीपीटी से ही रिस्पॉन्स लो और उसी का रिस्पॉन्स उसी से ही रिव्यू करवाओ। तो ये मतलब ऐसा है कि आप फ्री में कंसल्टेशन ले रहे हो, हर चीज़ आपकी वो चैट जीपीटी कर सकती है, बस आपको उसका सही इस्तेमाल आना चाहिए।
और कंक्लूजन में बाकी क्लोजिंग रिमार्क्स, सरप्राइज, समराइजिंग की पॉइंट्स और इनकरेजिंग एक्सपेरिमेंटेशन में जो आपको मैंने किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अभी भी बता दूंगा इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी गलतियां होंगी, वो इसलिए हैं कि मैंने इसको इम्प्रूव नहीं किया है। एज इट मैंने कंटेंट चैटजीपीटी से लिखवाया और वही कंटेंट मैंने पावर पॉइंट में डाला, और पावर पॉइंट में डालने के बाद ये मैंने चैटजीपीटी बनाई, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं की है। तो वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि चैटजीपीटी और पावर पॉइंट कैसे मर्ज करके हम एक पीपीटी बना सकते हैं विद इन 1 मिनट। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो हमारा वो है टॉपिक है वो ये कि हमें समझना है कि हम ये वीडियो बना क्यों रहे हैं ना। इस वीडियो का मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसका मकसद क्या है। तो उसके बाद हम समझना है कि चैट जीपीटी का इंटरफेस क्या है। तो आप लोगों ने सबने चैट जीपीटी देखी होगी, वो कैसे दिखती है। और यहाँ पे आपका 3.5 जो अनपेड वर्जन है, फ्री वाला, और अगर आपका प्रीमियम वर्जन है, मेरे पास प्रीमियम वर्जन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास है और नहीं है तो फिर आप 3.5 से ही यूज़ कर सकते हैं। ये 3.5 में अभी इस पे ही काम करूँगा, क्योंकि मोस्टली मुझे नहीं लगता कि सबके पास प्रीमियम वर्जन हो। तो हम इसी पे काम करेंगे। तो इससे सबसे पहले चैटजीपीटी का इंटरफेस ये है कि यहाँ पे आप सवाल इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये है, और उसके बाद ये जितनी भी आपने हिस्ट्री वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब देखो, मैंने मतलब चैट जीपीटी, मुझे अब पहले गूगल यूज़ करते थे, अब चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो आप मेरी इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने इससे क्या सवाल किए हैं। तो अब मुझे पता नहीं था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। बजाय कि मैं गूगल पे ज़्यादा, मुझे अब बहुत सारे एड्स, वेबसाइट आते हैं, एड्स आते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा क्या करे। तो फिर मैंने इससे ही पूछा कि भाई मुझे बता दें। तो उसने मुझे सॉफ्टवेयर बता दिया, वो मैंने यूज़ किया, और जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सारी आपकी चैट हिस्ट्री वगैरह आ जाएगी। ओवरऑल ये तो है चैट जीपीटी का इंटरफेस। और उसके बाद हम इसको करेंगे कि हम इसके साथ इंटरेक्ट कैसे करें। सबसे पहले जो हम स्कॉलरशिप जब से यहाँ आए, तो हम स्कॉलरशिप के लिए वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं कि भाई स्कॉलरशिप आती हैं, उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो ज़हन में रखनी चाहिए। हम वक़्तन-ब-वक़्तन वीडियोज़ बनाते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं, स्कॉलरशिप शेयर करते रहते हैं। तो अब हम आज देखेंगे कि हम इन सारी चीज़ों में चैटजीपीटी को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन सवाल आता है, हाउ टू अप्लाई, जिससे बहुत सारे सीनियर लोगों को गुस्सा भी आता है कि भाई अब इन चीज़ों से निकलो, हाउ टू अप्लाई। तो अब ये जो चीज़ आप लोगों से या सीनियर से पूछते हो, तो सीनियर्स का रोल कहाँ आता है वो भी मैं बताऊँगा। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये आपको बताएगा स्कॉलरशिप। अब ये इसमें क्या करेगा, सारी चीज़ें आपको जनरल चीज़ें बताएगा जो सबको पता है, लेकिन पता होती हैं, लेकिन वो हम उस चीज़ में क्या है कि डीप डाइव नहीं करते, उसके अंदर नहीं जाते। जैसे कि अभी ये बता रहा है कि भाई रिसर्च करो, अवेलेबिलिटी चेक करो, आप उस स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है। फिर एप्लीकेशन मटेरियल्स, जो उसमें एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। पर्सनल स्टेटमेंट और रिकमेंडेशन लेटर लो, किसी से प्रूफ रीड कराओ। यहाँ पे हम सीनियर्स का रोल आता है। और दूसरा वो रोल आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कहाँ। और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो और फॉलो अप करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें बताती हैं। और उसके बाद अगर आप सिलेक्शन हो जाती है तो आप अपने इंटरव्यू को लिए प्रिपेयर करें। तो ये सारी एक चीज़ें हैं, ओवरव्यू हैं। जब आप कहते हैं जो हाउ टू अप्लाई, इसलिए हमको गुस्सा आता है क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं, ये आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं। तो ये है बेसिक इसका हाउ टू अप्लाई के लिए जो हमने सवाल दिया है। उसके बाद जो चैट जीपीटी को सही माना में जो यूज़ करने का तरीका है, वो तरीका ये है कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अब हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? न्यूज़ में जाते हैं, और क्योंकि मुझे नहीं पता इतना ना कि चैट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है। तो हम इससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? ठीक है? हम इससे चैटजीपीटी से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि अब ये हमारा एक असिस्टेंट है। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर के बारे में बता रहा है कि वो एक मेथोडोलॉजी है जिससे आप एआई मॉडल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अब वो एआई मॉडल ऐसा तो नहीं है कि बंदा है कि भाई उससे कहीं से भी कोई भी बात पूछ लो तो वो आपको बताएगा, क्योंकि वो एक प्रोग्राम लैंग्वेज है, और वो सिर्फ उस हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से उसको प्रोग्राम किया गया है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा समझना होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये है कि आप जो उससे पूछते हो, वो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो सही माना में स्ट्रक्चर्ड हो, उसका मैसेज क्लियर हो, तभी वो आपको सही से जवाब देगा।
तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ प्रॉम्प्ट बना के रखे हैं और जो हम चैटजीपीटी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक विदाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा और चैटजीपीटी से पूछूंगा कि भाई मैं कैसे इसका अप्लाई करूँ। तो ठीक है, अब इसी के नीचे ही हम इसको पूछते हैं, क्योंकि हमने इसको पहले कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है जो एक विदाउट प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर के फॉर्मेट के साथ हमने किया है। तो हम इसको लिखते हैं कि भाई आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, I want to apply for scholarship in Europe. Give me best scholarships. और इसमें हम बता दें कि I want to apply for scholarship in energy engineering in Europe. ठीक है, तो ये आपको चेक करना है, ग्रामर वगैरह आप थोड़ा इसमें से देख लेना, क्योंकि ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है चैट जीपीटी में। तो ये मैंने रैंडम लिखा है, तो इस वजह से ये एरर्स वगैरह बता रहा है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़ी लिस्ट दे दी इसने कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, और यही लिस्ट मैंने कुछ दिन पहले ही इसी चैट जीपीटी से लिखवा के आप लोगों के साथ शेयर की थी कि भाई हम कैसे सोचें, अगर यूज़ करना चाहें तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टूल से हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसने 4-5 स्कॉलरशिप ली है। अब मैं क्या करूँगा एज़ अ स्कॉलरशिप कैंडिडेट, तो मैं स्कॉलरशिप का नाम लेके गूगल में जाके सर्च करूँगा और सारी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करूँगा और देखूँगा कि कोई स्कॉलरशिप मेरे फिट्स की है या नहीं है। तो वो हम देखेंगे। उसके बाद हम आपको आते हैं कि दिखाते हैं कि प्रॉम्प्ट्स कैसे हैं। तो सबसे पहले ये है कि फाइंडिंग स्कॉलरशिप, उसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना के रखा है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं चैटजीपीटी से पूछता हूँ कि ये है। और यहाँ पे आप अपनी फ़ील्ड चेंज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉम्प्ट भी मैंने चैटजीपीटी से ही लिखवाया है। तो मुझे अपना दिमाग यूज़ किया है, लेकिन इन स्मार्ट वे कि मतलब मुझे वो इतना नहीं सोचना पड़ा कि मुझे क्या-क्या है। तो अब इसमें मैं सिर्फ़ ये पूछूँगा कि आई एम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट लूकिंग फॉर स्कॉलरशिप इन एनर्जी इंजीनियरिंग। ठीक है? तो ये आपका हमारा प्रॉम्प्ट आ गया। और कैन यू लिस्ट सम स्कॉलरशिप अवेलेबल वर्ल्ड वाइड और इन स्पेस, अभी जो मैंने हमसे इससे पूछा था इन यूरोप, तो हम यूरोप करते हैं फिलहाल। ठीक है, दैट आई एम एलिजिबल फॉर। ठीक है, तो ये हम स्कॉलरशिप इससे पूछ लिए हैं और ये हमें स्कॉलरशिप्स की लिस्ट देगा, और मुझे उम्मीद है कि वही देगा जो इसने पहले दिए थे। देखा, वही स्कॉलरशिप इसने हमें बाद में दे दिया, क्योंकि ये इतना मॉडिफाई नहीं। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रॉम्प्ट है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद है हमारा कि अ, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम कोई एक स्कॉलरशिप देखेंगे और जो जिसमें हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, और उस स्कॉलरशिप का कंटेंट देंगे। अब इसको कैसे करते हैं, अम, ये करते हैं हेयर, इसको हम आपको दिखाते हैं। ये है, इसमें क्या, हेयर द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ माय एकेडमिक बैकग्राउंड एंड रिसर्च इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी सीवी पेश कर दूंगा। ठीक है, सीवी मैंने इसमें डाल दी कॉपी करके, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम वर्जन है तो मैं डायरेक्ट पीडीएफ इंसर्ट कर सकता हूँ, नहीं तो फिर आप ऐसे कर के भी डाल सकते हैं। बेस्ट डू यू थिंक द स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, अब इसमें हम जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैंपस फ्रांस की जो स्कॉलरशिप है, एक मिनट, ये वाली क्लाइमेट चेंज जिसमें मैं खुद पढ़ रहा हूँ वही स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये है क्लाइमेट चेंज। अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को करूँगा कॉपी। ठीक है, इसको पूरे को करूँगा कॉपी और डालूँगा चैटजीपीटी में इस जगह पे। ठीक है, और आप इसको दे दें जवाब, तो ये आपके लिए अब जवाब जनरेट करना शुरू करेगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा लेता है, क्योंकि इसमें हमने अम, बहुत सारा कंटेंट दिया है, तो ये इसको स्टडी करेगा पहले और उसके बाद अ, लिखेगा। तो इसने अभी जवाब दे दिया है हमें, और अलाइनमेंट योर एक्सपर्टीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और ये क्राइटेरिया उसके बता रहा है। फोकस प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग।
ठीक है, तो ये हमें ये सारी चीज़ें इसने बता दी हैं। ये तो एक इसकी जनरल चीज़ें हैं और उसके बाद हम इसको अपनी सीवी भी इम्प्रूव करा सकते हैं कि भाई हमारी सीवी इम्प्रूव करो। तो हम अभी या इसको हाँ, ये सेम ही चीज़ करेंगे, ठीक है? और ये हम इसमें ये डाल दिए, आई हैव अटैच्ड माय सीवी, हियर इज़ आर द हाइलाइटेड ऑफ माय सीवी। अब मैं इसमें सीवी अपनी इंसर्ट कर दूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखी है, तो मैं ये यहाँ पे डालूँगा। Could you review it and suggest some improvement? I am particular interest in applying the academic position and scholarship in field. तो मैं इसको बोलूँगा एनर्जी इंजीनियरिंग। तो ये अभी इसने जवाब देना शुरू कर दिया है और ये सारी चीज़ें हमें बताएगा कि हमें कंसीडर राइटिंग अ ब्रीफ सेक्रेटरी, ठीक है? तो ये इसमें सारी चीज़ें हमें बताएगी और अब मैं इससे पूछ रहा था कि कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी some tips to improve my CV। तो ये डिटेल में अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खुद पढ़ लें। वो बताता है कि भाई ये चीज़ें आपकी सीवी में ये चीज़ें हैं और आप इसमें से इम्प्रूव करें। तो उसके बाद हम आते हैं क्राफ्टिंग मोटिवेशन लेटर। हम मोटिवेशन लेटर के लिए भी इससे हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन लेटर आप पूरा ऐसे ना लिखवाएं। आप सिर्फ उसको बोलें कि भाई आप जो है ना वो इसमें सिर्फ आप ये करें कि मुझे हिंट्स दें कि मुझे क्या-क्या करना चाहिए। तो वो आप उससे करवा सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी सवाल हो आप उसमें जैसे माय जीपीए इज़ लो एंड आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग स्कॉलरशिप, तो आप उससे पूछें कि भाई न्यू चैट में जाएँ, क्योंकि अब वो बहुत सारी चीज़ें हमें पूछनी है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगी। तो फिर उसमें हम पूछ लेते हैं। तो माय जीपीए इज़ लोअर देन दिस एंड दिस इज़, आप उससे पूछें कि ये आपको अ, बता देगा। वही चीज़ें हम जैसे बोलते हैं कि अगर आपकी भाई सीजीपीए कम है तो आपको कैसे इंप्रूव करना है, तो आप प्रोवाइड कंटेस्ट करें, हाईलाइट अचीवमेंट आउटसाइड एकेडमिक, एम्फेसाइज रिलेवेंट एक्सपीरियंस, पर्सनल स्टेटमेंट पे फोकस करें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अच्छे लिखवाएं अच्छे टीचर से, और आप अपनी एड्रेस करें इम्प्रूवमेंट में या अपने कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और अपनी स्किल और क्वालिटी पे फोकस करें। एडिशनल कोर्स और सर्टिफिकेट हैं तो वो डालें और फीडबैक ढूंढें अपने सीनियर से, जैसे हम हैं, हम आपको हमेशा बता देंगे भाई, हम आपको बताएंगे। और बी जेन्युइन एंड पॉजिटिव, जब आप हमेशा जेन्युइन और पॉजिटिव होंगे तो आपके काम आसान हो जाएंगे। और उसके बाद हम आते हैं जनरल एप्लीकेशन एडवाइस। व्हाट आर सम जनरल टिप्स फॉर स्टडिंग इन द कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप स्पेशली फॉर द प्रोग्राम फोकसिंग ऑन। तो आप इसमें अपनी फील्ड के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई इसमें हम कैसे इसमें करें। अब मैं फील्ड में यहाँ पे डाल रहा हूँ अपनी एनर्जी इंजीनियरिंग। तो ये हमने इससे पूछा है और ये हमें बताएगा कि भाई आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। वो सेम चीज़ें बार-बार बताएगा और आप अगर आपको मतलब चाहना है कि आप उससे स्केड्यूल भी पूछ सकते हैं कि मुझे स्केड्यूल बताओ कि मुझे अगर मैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या स्केड्यूल फॉलो करना है। आई वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, प्लीज़ गिव मी schedule to follow। तो ये आपको एक 12 से 18 महीने का पूरा स्केड्यूल दे देगा। आप उसको फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा चीज़ सारी चीज़ें ये जो आप सवाल पूछते हैं वो आपको सारे इस चैट जीपीटी में मिल जाएँगे। और आप चैट जीपीटी को अपना पूरा सीवी, डॉक्यूमेंट सब चीज़ देके और यूज़ कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो कि भाई मैं आपको कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपने बेनिफिट्स के लिए। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कैन यू प्रोवाइड सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिवली यूजिंग एआई टूल्स लाइक यू चैट जीपीटी फॉर एकेडमिक एंड करियर डेवलपमेंट। आप उससे सवाल करो, वो आपको बता देगी कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। तो ये रिसर्च असिस्टेंस, राइटिंग सपोर्ट, लैंग्वेज लर्निंग, करियर एक्सप्लोरेशन,
और ये सारी चीज़ें आप टाइम मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, एथिक यूज़ सारी चीज़ें ये चैटजीपीटी आपको कर सकती है। इवन आप जिस मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रांस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए भी आपके पास चैटजीपीटी है। और चैट जीपीटी ये तो बगैर थी प्रॉम्प्ट की। अब आपको ना इसको चैट जीपीटी को करना है कस्टमाइज। अब कस्टमाइज कैसे करना है? सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं। जैसे ये मैंने पहले लिख लिए हैं, ऑलवेज टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर यू आंसर, थिंक केयरफुली बिफोर गिविंग एनी आंसर, इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ योर आंसर्स से मुख्य नाय खबर। आई रोट इन सिंधी बिकॉज जब भी मैं कोई चीज़ पूछूंगा वो मुझे जवाब नहीं देगी, उसको पता नहीं होगा, इतनी श्योर नहीं होगी, तो वो पहले ये लाइन लिखेगी, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये श्योर नहीं है, इसने रैंडम कोई जवाब दे दिया है, तो फिर मुझे उस रिस्पॉन्स पे बहुत गौर देना पड़ेगा। तो ये हम आपको चैटजीपीटी के कस्टमाइज़ेशन में जाएँगे, कस्टमाइज़ चैटजीपीटी, तो कस्टम इंस्ट्रक्शन और हाउ वुड यू लाइक टू चैटजीपीटी रिस्पॉन्ड, उसमें आप ये डाल सकते हैं कि भाई चैटजीपीटी ना मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स दे, तो ये आप सेव कर दें। उसके बाद है दूसरा जो प्रॉम्प्ट है, तो उस प्रॉम्प्ट की ना सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये कि भाई आप चैटजीपीटी को बोलें कि एक्ट एज, अब एक्ट एज, अब ये कंटेस्ट दे रहे हैं हम उसको कि भाई एक्ट एज, ठीक है, और गिव अ टेक्स्ट एग्जांपल। आप इसको देखेंगे कि एकेडमिक प्रोफेशनल who have who has the experience in recruiting the scholar scholarship candidate, ठीक है। और उसके बाद आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई आप जो है आस्क मी क्वेश्चंस अंटिल यू नो इनफ और अंटिल आई से स्टॉप। तो ये इंस्ट्रक्शन दे दी और उसके बाद आपको इसमें करना है, चैट जीपीटी को बोलना है कि भाई फिर वही सेम चीज़ें ये वाली डाल दें, क्योंकि वो बगैर प्रॉम्प्ट के था, अब ये प्रॉम्प्ट के साथ है, तो आप इसमें डाल दें ये डाल के, और आप इसमें ये डाल दें और यहाँ पे आप अपना स्पेसिफिक फील्ड डाल दें। ये हो जाएगा एनर्जी इंजीनियरिंग, और कैन यू इन रीजन, तो आप यूरोप लिखते हैं। जैसे ही आप इससे सवाल करेंगे तो ये आगे से आके आके सवाल करेगी। तो ये समझिए, जब मैंने इसको बोला कि आई एम नॉट श्योर, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मोर विद सम डिटेल्स अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड इंक्लूडिंग योर करंट लेवल ऑफ एजुकेशन, पहले इस ये सवाल नहीं पूछ रही थी, पहले उसने रैंडम ही जवाब दे दिया था। अब ये मुझसे सवाल पूछ रही है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने अपनी सीवी कॉपी की हुई है, तो मैं अपनी सीवी इसको दे दूँगा। तो नो 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 नॉट दिस वन, ओके। मैंने इसको अपनी सीवी दे दी है। अब ये उसने फिर से मुझे वो स्कॉलरशिप सजेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो आप इस तरह से अपनी चैटजीपीटी को यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलरली छोटे-छोटे वीडियोज़ डालते जाऊँ। ये तो बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, और आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों पे मैं थोड़ा आपको बताता जाऊँगा कि कैसे चैटजीपीटी को यूज़ करें। बाकी आपको सवालात हैं, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछें, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ आपके लिए। और दूसरा ये आखिर में उनके लिए जिनके पास चैट जीपीटी पेड वर्जन है, तो उनके लिए आपको एक बेस्ट स्कॉलरशिप जीपीटी है, और जिसका नाम है चैट जीपीटी गुरु। तो आप चैट जीपीटी गुरु ये मैंने बनाई है, और मैंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। अगर आप इस पे जाके देखेंगे तो ये मेरी चैट जीपीटी के अंदर चैट जीपीटी बनाई हुई है एक अलग से। तो आप उसको, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जिनके पास पेड वर्ज़न है। तो आप इसमें बोल देंगे फाइंड स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग इन जर्मनी। तो आप इसको क्लिक करो, तो आपको एक अलग से लिस्ट मिल जाएगी। सर्चिंग माय नॉलेज, ये मैंने चैटजीपीटी बनाई है, और जिनके पास पेड वर्ज़न है वो काइंडली इस पे जाके और इससे हेल्प ले सकते हैं, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये उसने मुझे स्कॉलरशिप दे दी है मास्टर पीएचडी के लिए। दो पहली है कनॉट इंजीनियर स्कॉलरशिप, और दूसरी दाद, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, क्योंकि जर्मन की प्रोनाउंसिएशन है क्या है,
स्टिफटोंग स्कॉलरशिप जो भी है, और ये उसने 2 मुझे दे दिए हैं कि भाई ये इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और उसके बाद चैटजीपीटी हमेशा आपको यही बोलेगी कि आप अपनी एलिजिबिलिटी और ये चीज़ चेक करें, और ये एलिजिबिलिटी और ये चीज़ें सारी आप अपनी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये मेरी कोशिश होती रहेगी कि मैं टाइम टू टाइम आपको ऐसे वीडियोस से बना के आपको आगाह करता रहूँ कि आप एआई को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करके अपनी लाइफ ईज़ी कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने खुद भी इससे यूज़ की है, तो आपको आगे बताता रहूँगा। और उसके बाद एक चीज़ और बताते, क्योंकि मेरे पास पेड वर्ज़न है, तो मैंने ऑलरेडी उसको अपनी सीवी दे के अपनी वो सीवी रिव्यू कराई थी, तो उसने मुझे रिव्यू करके दी है। और एक ये था पूरा एटीएस स्कोर भी हम चेक कर सकते हैं जिनके पास पेड वर्जन है, तो मैंने अपने सीवी इसको दी, और इसने मुझे बताया कि मेरा स्कोर सीवी की 70% है, 65, 80, और ये सारी चीज़ें ओवरऑल स्कोर है मेरा 71.5। तो इससे बेटर फिर मैंने ये भी पूछा होंगे भाई मुझे कैसे इसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो भी मुझे हिंट्स वगैरह देगी। तो मैं अपनी सीवी इम्प्रूव करके 100% एटीएस स्कोर पे बना के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेस्ट टूल है, इसको यूज़ करें और इसको मजाक ना समझें। अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करना आ गई, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी।